फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी दिस वन। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। इस प्रोग्रेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है 5 है। कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें तो वो कितना आता है, कोई भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं विच इज़ 8 - 5 विच इज़ 3। अब उसने कहा है कि हमें इसके फर्स्ट 24 टर्म्स का सम बताना है। अब एक चीज़ सोचिए कि अगर हमारे पास कभी भी एस एन निकालना होता है तो उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है कि n/2 इंटू ए प्लस एल रहता है, और एक इसका फॉर्मूला रहता है n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारे पास लास्ट टर्म दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, अगर वो नहीं दिया गया है तो हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर कोई 24th टर्म तो बोल नहीं रखी है, बस ये कहा गया है कि 24 टोटल टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो लास्ट वाली टर्म तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस वाले फॉर्मूले से ही हम पूरा इक्वेशन पूरा सम निकाल लेंगे। ये पार्ट क्लियर है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, S24 इक्वल टू कितना रहना चाहिए, n की वैल्यू 24 है तो ये आ जाएगा 24/2, 2 टाइम्स ऑफ a कितना दे रखा है 5, तो ये आ जाएगा 5 प्लस n-1 विच इज़ 24 - 1 इंटू डी कितना दे रखा है, d है 3। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 12 2 इंटू 5 कितना आ गया 10 प्लस 24 - 1 कितना आएगा 23 इंटू 3। सो ये आ गया 12, 10 प्लस 69। अब 10 प्लस 69 कितना हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 79, और यहाँ पर ये कितना आ गया S24। अब अगर हम देखें तो 12 को अगर हम 79 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए 12 से, अब देखिए यहाँ से 12 इंटू 9 कितना होना चाहिए 108, तो यहाँ पर ये 10 आ जाएगा। 12 7 कितना हो गया 84, 84 प्लस 10 कितना हो गया 94, तो ये आ जाएगा 948। तो यहाँ पर हमारे पास S24 कितना आ गया, ये आ गया 948। ये पार्ट क्लियर है। सो ये हमारा आंसर है।